हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग अब कैसे हैं, मतलब अपना हाल चाल बताइए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद तो यही करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और भले चंगे से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, यानी कि दिन के बज रहे हैं 11:30। घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं भी नहा करके आ गई हूँ। आज थोड़ा लेट भी हो गया था नहाने में, क्योंकि बाथरूम वगैरह क्लीन की हूँ और कुछ कपड़े, आज मशीन की भी उद्घाटन हुई है, मतलब कि फर्स्ट बार मशीन से मैं कपड़े धोई। तो कुछ कपड़े जो हैं अभी भी मशीन में लगे हुए हैं, मशीन अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और कुछ कपड़े जो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा गंदा है तो उसको मैं गर्म पानी करके हाथ से ही धुली हूँ। और बाथरूम साफ़ की थी ना, तो चूड़ी जो पहले की थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो मैं उसको निकाल दी थी, तो अभी दूसरा चूड़ी डाल दे रही हूँ। और वही नहाने के बाद तो अभी ठंडी में ना तुरंत ही मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ता है। अजीब सा ही शरीर हो जा रहा है ना नहाने के बाद, उजला उजला सा, और ऐसे लगता है जैसे पपड़ी अजीब जैसा ही हो जाता है। तो वही बाल वगैरह धो ली हूँ मैं। और हाँ गाइस, जो लोग भी चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी इस तरीके का वीडियो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं आपके फैमिली में, रिलेटिव में, तो शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गाइस, तो प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करें। और अभी ये हाथ से जो कपड़े धोई थी ना, उसको मैं ले करके जा रही हूँ छत पर, फैला दूँगी। और कपड़े फैला करके आ गई हूँ गाइस। और मैं पता है 2 महीना या 1.5 महीना शायद हो गया मैं नेल पेंट नहीं लगाई हूँ, नाखून पॉलिश लगाई ही नहीं हूँ। और दोनों हाथ में, पैर में एकदम इतना गंदा लग रहा है ना, अपने आप ही देखने में अजीब जैसा लगने लगता है जब ज़्यादा दिन हो जाता है। तो एक हाथ का एकदम पूरा साफ़ हो गया था, नाखून जो है ना वो एकदम सफ़ेद हो गया था, और एक हाथ में थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ था, पैर में भी बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो मैं सोची कि आज चलिए मैं थोड़ा सा अपने लिए समय निकालती हूँ और नेल पेंट लगा लेती हूँ। और अभी इधर देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ आप लोगों को। इधर मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, धुल गया है, बस ड्राई हो रहा है, सूख रहे हैं। और ये इतना सूखते समय खूब ज़्यादा स्पीड से नाच रहा था, और सूरज घर ही पे था, शुक्रवार के दिन का वीडियो है, तो वो घर ही पे था। तो वो भी देख करके मतलब चौंक गया कि इतना स्पीड से नाचने लगा और इतना आवाज़ करने लगा। और देखिए हम लोगों के लिए पहला बार है, मतलब फैमिली में, मतलब मैं कभी देखी ही नहीं हूँ बचपन से, सच बताऊँ तो कभी नहीं देखी हूँ इस तरीके से वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हुए। कैसे धुलता है, क्या होता है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आए थे जो कस्टमर केयर वाले, मतलब ऑपरेटर जो सही कर लगाने, वो बताए थे। और बाकी जो भी मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कहीं भी, तो मैं नीचे से गुड्डू को बुला करके पूछी थी। और ये देखिए 1 मिनट लास्ट रह गया था, और मैं यहीं पे, मैं और सूरज खड़ा होकर के हम लोग देख रहे थे। और अभी ना मैं बच्चों को लेकर के स्कूल से आ गई हूँ, और ये लोग भी स्कूल से आते ही सबसे पहले बालकनी में ही आए। रास्ते में ही मुझसे पूछे थे कि मम्मी आज मशीन में कपड़े धोई कि नहीं। तो मैं बोली कि हाँ धो ली हूँ, और धुल गया है, बाकी और मैं डाल करके आई हूँ, वो ड्राई हो गया, निकालना है। तो ये लोग भी सबसे पहले बालकनी में ही आए देखने के लिए। और देखिए आप लोग, मुझे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ सकते हैं कि होता है ना, जब घर में कभी नहीं देखे हो बचपन से, एक गरीब फैमिली, मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली, अगर कोई चीज़ इस तरीके की चीज़ तो देख करके खुशी भी होती है। और जो खुशी है मेरे चेहरे पे आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है कि मैं कितनी खुश हूँ, और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो बस यही कहना है। और पता है कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा निगेटिव वे में ले लेते हैं। आज क्या हुआ, जैसे मैं कपड़े लगा रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बार बार मैं पूछ रही थी ना, तो जिससे पूछ रही थी वो तो मतलब अच्छे से बता रहे थे, मगर सामने यहाँ पे सारे किराएदार ही रहते हैं गाइस, जितने भी अगल बगल में जितने भी सारे मकान हैं ना नोएडा में, अधिकतर सब किराएदार हैं। तो सामने एक किराएदार थे, वो भी तो एक लेडीज थी सामने दूसरे जगह की, तो उनका थोड़ा बोलने का तरीका मुझे अजीब लगा। मतलब देखिए बुरा मुझे नहीं लगा, हाँ सच बात है भाई, मैं बचपन से देखी ही नहीं हूँ, कभी यूज की ही नहीं हूँ, तो यूज करने कहाँ से आएगा। और कोई भी, सबसे मेन बात, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, कोई भी माँ के पेट से कोई नहीं सीख करके आता है। तो वही बात है, मैं भी सीख जाऊंगी। और आज संडे है ना, तो आज मैं दूसरा बार कपड़ा धोई हूँ, तो मुझे सीख गई, मैं आ गया करने, मैं खुद ही से कर ली हूँ।
तो वही है, सीखने में थोड़ा तो समय लगता ही है, चाहे कोई रहे। बात यह है कि कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं और मैं तो भाई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सीखने में दिक्कत हुई है। और यहाँ मैं बातें करते करते देखिए क्या क्या होगा, मतलब रोटियाँ बना रही हूँ गरम गरम, और बच्चे किचन में ही हैं, बात कर रहे हैं मुझसे, और मैं रोटी सेक करके बच्चों को खिलाऊंगी। और पता है बच्चे भी ना बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि मम्मी अब तो मशीन आ गया है ना, तो अब टाइम बचेगा, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना वो इसी में चला जाता था, कपड़े धोने में। और सच बताइए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है, मैं सच अगर बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिला मशीन की वजह से। और आज भी संडे है ना, इतने ज़्यादा कपड़े थे, जबकि मैं मशीन में लगा दी तो एकदम जल्दी हो गया, होता है ना। और सही बात तो यही है कि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आराम के लिए ही खरीदते हैं, तो वही सोच करके मेरे हस्बैंड जी मुझे मशीन दिलवाएं कि काफ़ी ज़्यादा पानी में काम करना पड़ता है और इस वजह से तबीयत भी ख़राब होता है। और जब मैं अभी पानी में ज़्यादा नहीं काम कर रही हूँ तो मुझे उतना छींके भी नहीं आ रही है। और यहाँ देखिए खाना खाने के बाद ना किचन भी क्लीन कर रही हूँ मैं। किचन तो सारा क्लीन हो चुका है, सब लोग खाना खा लिए हैं, मैं भी खा ली हूँ। और ये लोग अपना बैठ करके टीवी देख रहे हैं, होमवर्क भी बना रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। और मैं भी चलती हूँ, थोड़ा सा मतलब सिलाई का काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं मिलने की वजह से ना बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सारा काम दूसरे का ही है, इसमें ज़्यादा काम मेरा ही है, तो वही मैं करूँगी, सिलाई मशीन पे काम करूँगी थोड़ा अब। और ये ना आज मैं जैसे कि शुक्रवार के दिन राधिका, दीपिका का और तीनों का, दिव्यांशु का भी बैग थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो वही सब में मैं लग गई थी कि चलिए बैग भी सही कर देती हूँ लोगों का। और अभी मैं मिल रही हूँ सीधे इवनिंग के टाइम पे, शाम हो चुका है। और शाम में मेरा क्या, हर हाउसवाइफ का यही काम होता होगा, कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखना और थोड़ा शाम की जो झाड़ू वाड़ू निकालनी होती है वो सब, तो वही मैं भी कर रही हूँ। अभी जो कपड़े सूख गए हैं ना, और इतने जल्दी कपड़े सूख गए ना मशीन में से निकालने के बाद, थोड़ा देर ही धूप लगा, एकदम अच्छे से कपड़े सूख गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बार बार दीपिका भी बोल रही थी कि मेरा पजामी धुल दिए, सूखा नहीं है, और तुरंत मैं निकाल करके मशीन से और छत पे जब फैलाई थी थोड़ी देर में सूख गया, तो फिर पहन भी ली थी। और यहाँ बस मैं फटाफट कपड़े फोल्ड करके रखूँगी और उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाता है। तो वही मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। सूरज से पूछी कॉफ़ी पीना है, तो बोला हाँ, तो कॉफ़ी बना रही हूँ। और थोड़े से मखाने भी फ्राई कर ले रही हूँ यहाँ पे। और मखाने में फ्राई की थी, मगर ये सूरज गया जब दूध लाने को मैं भेजी, तो कुरकुरे और टकाटक ये सब लेकर के आ गया खाने के लिए। तो मखाने फिर राधिका और राधिका के पापा खाए थे। और गाइस मुझे ना मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से जो रोस्ट किए हुए मखाने होते हैं ना, खाने में मज़ा आता है, एकदम कुरकुरे कुरकुरे दांत के नीचे आता है ना, तो मज़ा आता है खाने में। और अभी देखिए मैं क्या देख रही हूँ, आप लोग भी यही सोच रहे हैं क्या देख रही हूँ। मेरे ना फेस पे पता नहीं क्यों बार बार ही दाना निकल जा रहा है। एक तो ऐसे ही मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा दाग हो गया है, बीमारी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था बीच में, उसकी वजह से। और फिर बार बार चेहरे पे ही दाना निकल जा रहा है। और ये दाना ना दानून जैसा निकला था, मतलब दर्द भी कर रहा था। और आज ना मैं कॉफ़ी थोड़ा अलग तरीके से ही बना रही हूँ, यानी कि गिलास में कॉफ़ी पाउडर और चीनी डाल करके और थोड़ा सा दूध डाल करके पहले उसको अच्छे से मिला लूँगी, फेंटूँगी, और उसके बाद फिर दूध डाल करके जितना चाहिए कॉफ़ी उतना करूँगी। इस तरीके से बना रही हूँ और टेस्ट भी अच्छा लगा था, बनाई थी ऐसे तो। और आ जाइए आप लोग भी हम लोगों के साथ में ठंडी में। भाई इस तरीके से ठंडी के सीज़न में कंबल में घुस करके चाय और कॉफ़ी पीने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी काम में भी मज़ा नहीं है, सच बताऊँ तो। और यहाँ हम लोग बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं कॉफ़ी और बातें कर रहे हैं काफ़ी सारा।
और आप लोगों को क्या करना है आपको तो पता ही है, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।